प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ आपका अपना YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स आपका हार्दिक स्वागत करता है। आइए एक अलग त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन के अंतर्गत y बराबर साइन स्क्वायर x के रूप का हम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन करें। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स हो सकता है, साइन ऑफ क्यूब एक्स हो सकता है, साइन रेज़ टू पावर 4x हो सकता है। मतलब ये है कि अभी इससे पहले प्रीवियस वीडियो में y बराबर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट का हमने अवकलन करना हम लोग सीखे थे। अभी इसमें त्रिकोणमितीय फलन पर ही स्क्वायर कर दिया गया है, घात लगा दिया गया है। मतलब ये क्या है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम यूं लिख सकते हैं, y बराबर साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इससे पहले बताया गया था कि अगर साइन रेज़ टू पावर एक्स है, पूरे पर कोई पावर लग रहा है, तो साइन ऑफ रेज़ टू पावर n एक्स हो जाता है। ऐसा नहीं करेंगे कि साइन पर भी पावर लगा देंगे और एक्स पर भी पावर लगा देंगे। ये एंगल है, एंगल है ये दोनों अलग अलग नहीं है। जब दोनों अलग अलग होते हैं तब हम a रेज़ टू पावर n और b रेज़ टू पावर n लगाते हैं। बिना x के साइन का कोई महत्व ही नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले हम ये क्या करेंगे, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं जो विस्तृत पढ़ाया गया था, फिर शॉर्टकट भी देख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यह फॉर्मेट क्या है, साइन एक्स रेज़ टू पावर t है, ये एक्स रेज़ टू पावर n का है। एक्स रेज़ टू पावर n के फॉर्मेट का यह फलन है। तो लेकिन यहाँ पर x नहीं है, x के जगह पर साइन x कर दिया गया है। तो जो मेन फॉर्मेट से जो हटा दिया गया है उसी को हम t मान लेंगे, तो t इजिकल टू साइन एक्स हो जाएगा, t इजिकल टू साइन एक्स हो जाएगा। तो अब ये हमारा जो फार्मूला बन जाएगा ऐसे हो जाएगा, y इजिकल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। साइन एक्स के जगह पर, साइन एक्स को हमने t माना है, साइन एक्स जगह पर t भर देंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा। अब एक जो फलन है y बराबर टी स्क्वायर, तो t स्वतंत्र चर है, मतलब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और ये जो y है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो t के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t लिखेंगे, तो हो जाएगा डी ऑफ y बराबर, अब ये कौन सा फॉर्मेट है, एक्स रेज़ टू पावर n का है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x n माइनस 1 होता है। यहाँ पर हो जाएगा n x n माइनस 1, अर्थात डी ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा 2t। इसको कथन 1 मान लेते हैं। अब परिवर्तन क्या हुआ, जब हम t बराबर साइन x माने थे, यह भी एक फलन है, यहाँ पर लिख देंगे जब t बराबर साइन x, तो यह भी एक फलन हो गया जिसमें स्वतंत्र चर x है, परतंत्र चर t है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख देंगे। तो यही जो हमारा सवाल है, अब उसका डिफरेंशिएशन ऐसे हो जाएगा, कैसे, t बराबर साइन x है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स ऑफ t इज इक्वल टू हो जाएगा साइन x है ना, तो साइन x का हो जाता है कास x। ये पहले से हमको याद है, ये कथन 2 कर लेंगे। अब कथन 1 और कथन 2 पर विचार करें, हमको y बराबर साइन एक्स स्क्वायर है, तो अंततः हमको डी एक्स ऑफ y चाहिए, हमको डी ऑफ x नहीं चाहिए, डी ऑफ y नहीं चाहिए, डी एक्स ऑफ y चाहिए। तो क्या करेंगे, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा डी ऑफ y इंटू
डी डी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, हो जाएगा यहाँ 2t इंटू कास यक्स हो जाएगा। अब ये कैंसिल होकर के डी डी एक्स ऑफ वाई हो गया और 2t इंटू कास एक्स हो गया। तो t के जगह पर हम वो वैल्यू भर देंगे, क्या हो जाएगा, t बराबर कितना माने हैं, साइन एक्स माने हैं, मान भर देंगे, हो जाएगा साइन एक्स इंटू कास एक्स। और यहीं पर अगर हम छोड़ देते हैं तो ये आंसर हो गया यार। लेकिन हम पढ़े हैं, पहले कक्षा 10 में पढ़े हैं, एक फार्मूला है त्रिकोणमिति का, फार्मूला है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, ऐसा होता है। देख लीजिए, डिराइव कर देता हूं। और जब a बराबर b हो जाएगा, a बराबर b हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, साइन a प्लस ए बराबर हो जाएगा साइन a इंटू कास ए प्लस कास ए इंटू साइन ए हो जाएगा। अब साइन इंटू कास ए और कास ए इंटू साइन ए, ये दोनों बात तो एक ही हो गया। तो ये सजाती हैं, ये जुट जाएंगे, हो जाएंगे 2 साइन ए इंटू कास ए। और इधर लेफ्ट में क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस ए बराबर हो जाएगा साइन 2a। तो ये साइन 2a का फार्मूला होता है, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कास ए। प्यारे बच्चों, इसी के साथ सिमिलर कुछ फार्मूले भी जान लीजिए। जिस तरह से साइन ए प्लस बी हुआ वैसे कास ए प्लस बी होता है, टेन ए प्लस बी होता है, काट ए प्लस बी होता है। तो साइन ए प्लस बी के थ्रू साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कास ए होता है और कास ए प्लस बी के थ्रू कास 2a का फार्मूला बनता है। कास 2a बराबर होता है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है। टेन 2a का फार्मूला क्या बनता है, टेन 2a बराबर 2 टेन ए बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बनेगा। और काट 2a का फार्मूला बनेगा काट स्क्वायर ए माइनस 1 अपान 2 काट ए बनता है। तो समय आने पर उसको विस्तार किया जाएगा। बहरहाल अभी आप इतना जानिए कि 2 साइन ए इंटू कास ए जहाँ लिखा होगा उसके जगह पर हम साइन 2a लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न का डेरिवेशन हो गया हमारा। अब जो शॉर्टकट वाली जो विधि बताया जा रहा था उसको भी देख लिया जाए, यही देख लेते हैं। देखिए यहाँ बहुत ही जल्दी हो जाएगा। क्या है यहाँ, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स लिखा है तो हम क्या करेंगे, y बराबर साइन एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे। अब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डायरेक्ट हम डी डी एक्स ऑफ वाई लिखेंगे, एक्स के साथ। यहाँ पर हम माना जाना नहीं लिखे हैं, टी वगैरह नहीं माने हैं, तो टी के सापेक्ष अवकलन करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। हमारा मेन फॉर्मेट जो वेरिएबल है वो एक्स ही है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, फॉर्मेट देखिएगा कितने फॉर्मेट हैं यहाँ। एक फॉर्मेट तो एक्स रेस टू पावर एन दिख रहा है, यहाँ पर ये एक्स मान लीजिए एक्स रेस टू पावर एन दिख रहा है। दूसरा फॉर्मेट क्या दिख रहा है, साइन एक्स दिख रहा है, दूसरा फॉर्मेट साइन एक्स दिख रहा है। तो पहला जो फॉर्मेट है एक्स रेस टू पावर एन का हो जाएगा एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। एक्स रेस टू पावर एन है तो एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। एक्स रेस टू पावर एन का डिफरेंशिएशन हो गया। और दूसरा जो फॉर्मेट हमारा साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कास एक्स, और इसको क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है। बता दूं, अवकलन में मल्टीप्लाई करते हैं और समाकलन में डिवाइड कर देते हैं। जो समाकलन आएगा देखा जाएगा। ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इजकल टू 2 साइन एक्स, यहाँ पर घटा देंगे, यहाँ कोष्ठक लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एन एक्स एन माइनस 1 आया था, 2 में से एक घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को लिखेंगे नहीं, यहाँ इंटू कास एक्स हो जाएगा। और डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स बराबर हो जाता है
sin 2x। तो जो इतना लंबा करके हल किया गया था इतना जल्दी हल हो जाएगा, वैसे विस्तृत लिखा गया तो इतना लंबा हो गया। आप सवाल देख करके तुरंत डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं, और ऐसा करना भी पड़ता है, भविष्य में ऐसा करना पड़ेगा। सवाल देखा और तुरंत उसका डिफरेंशिएशन लिखने के लिए हमको तुरंत तैयार कर लेना पड़ेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y बराबर सेक स्क्वायर एक्स दे दिया गया, तो यहाँ पर हम विस्तृत लिखा फॉर्मेट है एक्स रेस टू पावर एन का, इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू सेक एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखने से यहाँ एक्स रेस टू पावर एन का फॉर्मेट है, जो हट करके एक्स के जगह पर सेक एक्स लिख दिया गया है, तो जो हटाया गया है उसी को हम t मान लेंगे। तो ये हमारा जो फलन है वो यूं हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। सेक एक्स की जगह पर टी भर देंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी लिखेंगे तो हो जाएगा डी डी टी ऑफ वाई इक्वल टू 2t 2 इंटू टी रेज़ टू पावर 2 - 1, डायरेक्ट 2t लिख देते हैं। यह क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। पुनः t इक्वल टू सेक एक्स यहाँ पर लिखे हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, लिख देंगे कि जब t इक्वल टू सेक एक्स है तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी इक्वल टू सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये 2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब एक में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा क्या, डी डी टी ऑफ वाई इंटू हो जाएगा डी डी टी इंटू एक्स, डी डी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2t तो लिखेंगे ही, और फिर हम यहाँ सेक एक्स इंटू टेन एक्स भी लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 तो लिखे, t के जगह पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, t के जगह पर सेक एक्स लिखेंगे, तो हो जाएगा यहाँ सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो पहले से आएगा। फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स को हम लिख सकते हैं सेक एक्स का होल स्क्वायर, अर्थात वो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। शॉर्टकट देखिए, इसका शॉर्टकट क्या है, y बराबर था यहाँ सेक स्क्वायर एक्स, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिख देंगे, उसके बाद से डी डी एक्स ऑफ y बराबर हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर एक्स है, फॉर्मेट इसमें कितना है, एक एक्स रेज़ टू पावर n का है और दूसरा सेक एक्स का है, तो एक्स रेज़ टू पावर n का हो जाएगा n एक्स रेज़ टू पावर n-1, एक्स रेज़ टू पावर n का हो गया। अब सेक एक्स का भरेंगे तो सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, बराबर 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो बराबर हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई हो गया। यही चीज आया था यहाँ, 1 2 कहिए तो मात्र 2 ही लाइन में आंसर आ गया, और यहाँ पर हमको इतना लिखना पड़ा है। तो ये भी रूल अपने जगह पर ठीक है, ये भी रूल अपने जगह पर ठीक है। सिंगल क्वेश्चन अगर ऐसे आता है, परीक्षा कब इसका प्रयोग करेंगे कब इसका प्रयोग करेंगे, वो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि परीक्षा में आएगा तो हम इसको हल करेंगे किसको हल करेंगे। तो मैं बता देता हूँ कि अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन y बराबर सेक स्क्वायर एक्स आया तो उसके लिए आप डायरेक्ट ऐसा लिखिएगा, t मान करके लिखिएगा, और अगर किसी सवाल के अंतर्गत सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ा तो उसके लिए आप यह रूल लगा दीजिएगा, बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाएगा। प्यारे बच्चों,
अब उसी प्रश्न में एक और बदलाव देखिए, सवाल के अंदर सवाल बनता है। कैसे बनता है देख लीजिए। अभी अभी सबसे पहले आपने क्या देखा था, y बराबर सेक एक्स देखा था, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स कर दिए थे। फिर क्या देखा, y बराबर सेक स्क्वायर एक्स अभी भी देखे हैं, उसका भी फॉर्मेट तैयार कर लिया गया था। अब ऐसा हो कि y बराबर सेक स्क्वायर मतलब कोई न कोई पावर लगा हो और जो एंगल हो वो ओनली एक्स न हो, वो 5x हो, 3x हो, x/4 हो, बहुत तरह का हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ विस्तृत वाला देखते हैं। y इक्वल टू सेक ऑफ 5x का होल स्क्वायर किया जा सकता है, कर दीजिए, ऐसा हो जाएगा। अब उसके बाद से फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहला फॉर्मेट क्या है, एक्स रेस टू पावर, इसको एक्स माना ये n है तो एक्स रेस टू पावर n का फॉर्मेट हो गया। लेकिन यह एक्स नहीं है तो सेक या 5x हो गया है। इसको क्या करेंगे हम, बदल देंगे, ये हो जाएगा t इक्वल टू सेक ऑफ 5x मान लेंगे, t इक्वल टू सेक ऑफ 5x मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ, अभी यही जो प्रश्न है हमारा, y इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू अगर हम t कर लेते हैं तो हो जाएगा डी ऑफ y इक्वल टू 2t हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। पुनः ये t है, t इक्वल टू हम सेक ऑफ 5x माने हैं। अब जो हम t बराबर सेक ऑफ 5x माने थे वो अभी तो एक फलन है, t बराबर सेक ऑफ 5x। अब यहाँ देखेंगे क्या हम x के सापेक्ष इसका अवकलन कर सकते हैं। फॉर्मेट देखिएगा, ये सेक ऑफ 5x लिखा है, मेन फॉर्मेट होता है सेक x, तो ddx ऑफ सेक x बराबर होता है सेक x इंटू टेन एक्स होता है। लेकिन यह सेक x तो है ना, ये तो 5x है। तो इसको हम क्या करेंगे, लेट u इक्वल टू 5x कर देंगे, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू सेक u। अब जब सेक u हो गया तो u स्वतंत्र चर है, t परतंत्र चर है। यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू u करेंगे तो डी ऑफ u बराबर हो जाएगा सेक u का सेक u इंटू हो जाएगा टेन u। इसको हम 2 लिख सकते हैं। अब फिर देखिएगा, जब हम u बराबर 5x माने थे, लिखेंगे जब u बराबर 5x तो x यहाँ स्वतंत्र चर है और u परतंत्र चर है। अब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो ddx ऑफ u इक्वल टू 5 हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, मतलब यह 5 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब देखिएगा, हमको डी ऑफ y मिल गया है, डी ऑफ dt मिल गया है, ddx ऑफ du मिल गया है, लेकिन हमको तो ddx ऑफ y चाहिए, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इंटू 2 इंटू 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा डी ऑफ y इंटू डी ऑफ t इंटू ddx ऑफ u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2t, यहाँ हो जाएगा सेक u इंटू टेन u और यहाँ हो जाएगा इंटू 5। तो यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, हमको लास्ट में ddx ऑफ y मिल जाएगा और 5 दूना हो जाएगा 10 t इंटू सेक u के जगह पर हमको t के जगह पर हमको मान भरना पड़ेगा। पहले गुणा कर लेते हैं, सेक u इंटू टेन u हो गया। अब ddx ऑफ y बराबर
ये हो जाएगा 10। टी के जगह पर हम लिख देंगे क्या, सेक ऑफ 5x इंटू सेक ऑफ यू। यू की जगह पर हम यू क्या माने हैं, 5x माने हैं, तो क्या हो जाएगा सेक 5x इंटू 10u। यू की जगह पर हो जाएगा 5x। अंत में डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 10 सेक ऑफ 5x इंटू सेक ऑफ 5x, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर 5x इंटू 10 ऑफ 5x हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपने उत्तरोत्तर आपने एक एक करके मानते जानते आपने अंत तक यहाँ पहुंच गए। अब टिप्स से कैसे हल करेंगे इसको, ट्रिक अगर हम लगाते हैं, ट्रिक लगाएंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट देख लेते हैं यहीं पर, इतने में ही हो जाएगा। ये y बराबर है तो हो जाएगा क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ये क्या है, सबसे पहले x रेस्ट पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो n x n माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू सेक 5x और 2 में से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। x रेस्ट पावर n का फार्मूला हो गया, n x n माइनस 1 हो गया यहाँ, और इंटू अब क्या करेंगे, सेक x का लगाएंगे। अभी तक x रेस्ट पावर n लगा रहे थे, अब सेक x का लगाएंगे। जब सेक x का लगाएंगे, यहाँ से समझते हैं, x रेस्ट पावर n है तो n x n माइनस 1 हो गया। अब यह x तो है नहीं, ये तो सेक ऑफ 5x है, तो सेक x का करेंगे तो हो जाएगा सेक ऑफ 5x इंटू 10 ऑफ 5x हो जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ सेक x की बात कर रहे हैं, लेकिन x नहीं है, 5x है, तो 5x का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू हो जाएगा 5 हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 5 दूना 10 सेक ऑफ 5x सेक ऑफ 5x हो जाएगा सेक स्क्वायर 5x इंटू हो जाएगा 10x। तो प्यारे बच्चों, बड़े सवाल के अंतर्गत इस फलन को देखते ही तुरंत हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। रफ करने के लिए जगह होता है, कहीं किनारे रफ कर लेते हैं, कंफर्म हो जाते हैं, डायरेक्ट वो मान उठा करके उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया, मैं प्रयास ही कर सकता हूँ। वीडियो देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, कुछ इंक्वायरी होगी तो बताइएगा, उसको मार्गदर्शन दिया जाएगा। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।